चाचा भतीजे की जोड़ी का दिखा कमाल। इटावा में बीजेपी की कर दी ऐसी की तैसी। बीजेपी की कर दी खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल। तमाम कोशिशों के बाद भी हो गई बीजेपी की फजीहत। बीजेपी की कोशिशों पर शिवपाल अखिलेश ने फेरा पानी। चाचा भतीजे की एकजुटता ने कैसे फतेह किया किला। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में भी बीजेपी ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा और सपा के सामने कई जगह चुनौती पेश की। चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी जश्न मना रही है और इसे बड़ी जीत करार दे रही है, लेकिन हकीकत में कई ऐसे जिले रहे जहां बीजेपी के सामने सपा ने ऐसी चुनौती पेश की कि बीजेपी चौतरफा पस्त दिखाई दी। इन्हीं में से एक है सपा का गढ़ इटावा और एटा। इटावा में जिस तरह से चाचा भतीजे ने एकजुटता के साथ काम किया, उसने साफ कर दिया कि अगर दोनों मिलकर विधानसभा चुनावों में सियासी ताल ठोके तो बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ेंगे। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा ने माकूल जवाब तो बीजेपी को दिया ही, साथ ही किस्मत के सहारे बीजेपी ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश भी की, वरना बीजेपी की जो स्थिति थी उससे तो इटावा में वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची थी। शिवपाल अखिलेश की जोड़ी ने इटावा में बीजेपी का सूफड़ा साफ कर दिया। इससे पता लगता है कि शिवपाल अखिलेश मिलकर कितने ताकतवर सिद्ध हो सकते हैं। इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा के 3 प्रत्याशियों को जीत मिली, जबकि शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी 3 सीटों पर सफलता मिली। इटावा में शिवपाल ने अखिलेश यादव को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। बीजेपी को 1 सीट मिली है, वो भी किस्मत ने साथ दिया तब। दरअसल बड़पुरा ब्लॉक से नतीजा टाई रहा। दोनों प्रत्याशियों को 37 वोट मिले थे। टाई होने के बाद पर्ची डलवाकर ये फैसला किया गया। टाई मुकाबले के बाद बीजेपी के गणेश राजपूत ने जीत दर्ज की। इटावा में चुनाव के दौरान हिंसा और उपद्रव की खबरें भी आई थीं। यूपी के इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बवाल हो गया था। किसी ने एसपी सिटी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इटावा में तो चाचा भतीजे की जोड़ी का मैजिक देखने को मिला ही, साथ ही एटा पर भी हर किसी की नजर थी। सपा यहां क्या कमाल करेगी और एटा में सपा ने बीजेपी के सामने कैसे टक्कर पेश की, ये सब कोई जानना चाहता था। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर जितनी एटा में गहमा गहमी थी, उससे कहीं ज्यादा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में देखने को मिली। जोगेंद्र सिंह यादव पर कार्रवाई और उत्पीड़न के बावजूद उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी सपा ने इज्जत को बचा लिया। एटा जिले में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में जब परिणाम सामने आए तो सपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और बीजेपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। सपा ने एटा में बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके कुछ राहत भरी सांस ली। अलीगंज ब्लॉक से बीजेपी की रेखा शाह के 19 वोटों से जीती। हालांकि जिस तरह से सपा ने इटावा और एटा में बीजेपी के सामने चुनौती पेश की, उससे साफ साबित होता है कि बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सपा तैयार है और अगर चाचा भतीजे साथ आ जाएं तो फिर विधानसभा चुनावों में सपा मैजिक कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।